हरीश चौधरी जी, सुनील झाकड़ जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे कैंडिडेट्स शुभदीप सिंह सिद्धू जी, विक्रम मुफर जी, रणवीर कौर मियां जी, अर्शदीप सिंह गगोवाल जी, अजीत इंदर मुफर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पंजाब में चुनाव है, बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं। बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, अमरिंदर सिंह ने भी एक पार्टी चालू कर रखी है, सब वायदे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी यहां आए, ड्रग्स के बारे में उन्होंने भाषण दिया, कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। खैर, उनकी सरकार तो आने वाली नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मगर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 2013 में मैं पंजाब आया और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने ड्रग्स की समस्या बहुत खतरनाक है। 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ये बात कही। बीजेपी के नेताओं ने मजाक उड़ाया, सुखबीर बादल जी ने कहा कि राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। मेरे बारे में उल्टी सीधी बात की, और आज आपसे कहते हैं कि ड्रग्स की समस्या है। ड्रग्स की समस्या थी, और अकाली दल और बीजेपी की जब सरकार थी तो पूरा पंजाब जानता है ड्रग्स कैसे फैलाया जाता था, कौन फैलाता था। उस समय बीजेपी के लोगों ने, अकाली दल के लोगों ने कुछ नहीं बोला। हमने कार्रवाई की, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की, और आज आके ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं। झाड़ू के नेता मजीठिया जी से माफी मांगते हैं। एक तरफ अकाली दल के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ड्रग्स की समस्या, तो पहले आपने क्यों नहीं कही? पहले आप क्या कर रहे थे? 2013 में जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं बोला? मैं यहां जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूं। आप मेरे भाषण देख लो, मैं आपको झूठा वायदा नहीं कर सकता। मेरे कोई भी भाषण आप देख लो, 2004 से मैं राजनीति में हूं, एक भाषण दिखा दो झूठा, जहां मैं झूठा वायदा कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख युवाओं को साल में रोजगार दे दूंगा, मिल गया? मिला? 15 लाख रुपए मिल गए।
केजरीवाल जी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोली हमने दिल्ली में। सच्चाई मैं आपको बताता हूं, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने खोली। और मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई कोरोना के समय सिर्फ दिल्ली ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखी है। अगर आपकी मोहल्ला क्लिनिक काम कर रही होती तो लोग सड़क पे बिना ऑक्सीजन, कोई गाड़ी में, कोई जमीन पर मर क्यों रहा था? जब लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत थी तो आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गई? जब ऑक्सीजन की जरूरत थी मोहल्ला क्लिनिक कहां गई? दिल्ली में लाशों के ढेर पड़ गए। शमशान घाट ओवर टाइम, रात दिन चल रही थी। और यहां आपसे आगे कहते भैया मोहल्ला क्लिनिक हमने खोल दी। मैंने आपको ड्रग्स की बात कही। कोरोना के समय पार्लियामेंट के सामने मैंने कहा हिंदुस्तान को कोरोना से जबरदस्त नुकसान होने वाला है। लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे। एक बार नहीं कहा मैंने, अनेक बार मैंने कहा पार्लियामेंट के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को, भाषणों में, कोई नहीं सुना। उस समय आम आदमी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे थे। राहुल गांधी लोगों को गुमराह रहा है, डर फैला रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आ रहा है, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और पूरी की पूरी मीडिया थाली बजवा रही है। और जब मैं कह रहा हूं कि नुकसान होने वाला है, कह रहे देखो राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। नतीजा आपने देख लिया। नोटबंदी के समय मैंने कहा जबरदस्त नुकसान होगा। किसका होगा? छोटे दुकानदारों का होगा, किसानों का होगा, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का होगा। मैंने कहा नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में रोजगार नहीं पैदा हो पाएगा। फिर बीजेपी के लोगों ने कहा राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। नोटबंदी का नतीजा आपने देखा। आप लाइन में खड़े थे, लाइन में आपने कोई अरबपति को खड़ा देखा? आपके सामने कोई अरबपति खड़ा था लाइन में? ना, क्यों नहीं? क्या उनके पास 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट नहीं थे क्या? क्या सिर्फ हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट है? आपके गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सोच समझ के बात करो। और मुंह से सच्चाई निकलनी चाहिए। सोच समझ के बात करो और सच बोलो। और मैं आज आपको बता रहा हूं, यह बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए। ड्रग्स के बारे में बोला, सही था। कोरोना के बारे में बोला, सही था। नोटबंदी के बारे में बोला, सही था। अब बात सुनिए और याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। पंजाब के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति, पंजाब में भाईचारा, पंजाब में स्टेबिलिटी, पंजाब में सिक्योरिटी। इससे
जरूरी चीज इस प्रदेश में नहीं है। ये देश, ये प्रदेश गहराई से इस बात को समझता है। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी जोड़ना जानती है। हमारे हजारों वर्कर मरे हैं, शहीद हुए हैं, हम इस बात को गहराई से समझते हैं। यह कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहां पे भैया एक्सपेरिमेंट करो। एक बार यहां शांति खत्म हो गई, स्टेबिलिटी चली गई, सिक्योरिटी चली गई, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। फिर से दोहराता हूं, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और शांति। इससे जरूरी चीज पंजाब में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास एक्सपीरियंस है, हम समझते हैं प्रदेश को कैसे चलाना है, हम जानते हैं। हम शांति की रक्षा कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। याद रखना मेरी बात। और एक और बात, आप पहचानो कि नेता के पीछे कौन सी शक्ति है। राजनीति में जो राजनीति को नहीं समझता वो चेहरे देखता है, कहता है देखो मोदी जी खड़े हैं, कहते देखो राहुल गांधी खड़ा है, जाखड़ जी खड़े हैं, केजरीवाल जी हैं, चेहरे देखता है। मगर राजनीति चेहरों पे नहीं चलती है। चेहरे के पीछे कौन सी शक्ति है उसको भी आप पहचानिए। छुपी हुई शक्तियां होती हैं, ये चेहरा नहीं दिखाती, छुपी हुई होती हैं, छुपी रहती हैं और अपना काम करती हैं। तो आप सोचो और समझो, नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है। नोटबंदी की, किसानों के खिलाफ 3 कानून, काले कानून लाए, क्या नरेंद्र मोदी जी के पीछे किसानों की शक्ति है? हो सकती है? अगर है तो हिंदुस्तान का किसान सड़क पे क्यों है? अगर है तो हिंदुस्तान का किसान कोरोना में, ठंड में क्यों खड़ा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है। नोटबंदी की, मैंने आपको कहा, पूछा क्या अमीर लोग लाइन में थे? ना। आपको नोटबंदी का फायदा हुआ? कोई यहां कह सकता है हां मुझे नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई कह सकता है? कोई छोटा दुकानदार कह सकता है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से मुझे फायदा हुआ? ना। फायदा किसको हुआ? हिंदुस्तान के 3-4 अरबपतियों को हुआ। शक्ति किसकी है? नरेंद्र मोदी जी के पीछे 3-4 उद्योगपति और अरबपतियों की शक्ति है। सीधी सी बात है। मीडिया में देखो, उनका चेहरा दिखाई देगा, रोज दिखाई देगा, 24 घंटा। किसान मीडिया को कंट्रोल करता है? नहीं। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी मीडिया को कंट्रोल करता है? नहीं। किसान खड़े होते हैं, कौन खड़ा होता है उनके साथ? कांग्रेस पार्टी। जमीन अधिग्रहण बिल के पीछे कौन लाई? कांग्रेस पार्टी। मनरेगा कौन सी पार्टी लाई? कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि उन लोगों की शक्ति हमारे पीछे है। यह सच्चाई है। अब आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं? राहुल गांधी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं?
और अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन सी शक्ति है। और याद रखिए, शक्ति अपना चेहरा कभी नहीं दिखाती, छुपकर काम करती है। पंजाब को अपनी शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की रक्षा करनी चाहिए। हमने आपको एक गरीब घर के चीफ मिनिस्टर दिए हैं। क्यों दिए? हमने चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों यह काम किया? क्योंकि चन्नी जी गरीब घर में पैदा हुए थे। चन्नी जी गरीबी को समझते हैं। चन्नी जी गरीबी के दर्द को समझते हैं। इसीलिए हमने चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। अब मुझे पता नहीं, मुझे बात आप देखिए, पता नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीब घर के व्यक्ति को चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बना तो क्या गलती की क्या हमने? कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर एक गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता क्या? मना है क्या? मजाक उड़ाते हैं चन्नी जी का। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। अहंकार है इन लोगों में। चन्नी जी आपके लिए काम करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं आपको। और आपने देख लिया, 3 महीने में आपने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति और चन्नी जी के पीछे कौन सी शक्ति। मैं दो तीन उदाहरण आपको दूंगा, आप समझ जाओगे। इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए के समय तेल के दाम $140 प्रति बैरल, उसके बाद पेट्रोल के दाम गिरते गए, ₹20 तक पहुंच गए। मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाते हैं, हिंदुस्तान में ऊपर जाते हैं। क्यों? आपके जेब में से पैसा निकलता कहां जाता है? आप पेट्रोल भरते हो मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, जेब में से पैसा निकलता कहां जाता है? उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। आपके जेब में से निकलता है, उनकी जेब में जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कितना भी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फायदा हिंदुस्तान की गरीब जनता को नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है? अरबपतियों की शक्ति है। पंजाब में क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर आए, पेट्रोल के दाम ₹10 प्रति लीटर कम हो गए, डीजल के दाम ₹5 प्रति लीटर कम हो गए। क्यों? कैसे? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? अगर पंजाब की सरकार पंजाब की जनता को कम दाम पे पेट्रोल और डीजल दे सकती है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे सकते? दूसरा उदाहरण, चन्नी जी आए, 1500 करोड़ रुपए 20 लाख परिवारों का बिजली का बिल अरियर्स माफ कर दिए। पावर प्राइस को ₹3 कम कर दिया पर यूनिट। क्यों किया? क्योंकि चन्नी जी गरीब घर से निकले हैं।
इसलिए किया। और मैं आपको बता रहा हूं, यह ऐतिहासिक निर्णय है। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी शुरुआत है। बिजली का काम करके दिखाया, पानी का काम करके दिखाया, डीजल पेट्रोल का काम करके दिखाया, मगर शुरुआत है। पंजाब में कांग्रेस की अगली सरकार मोनोपोली को तोड़ने का काम करेगी। पंजाब में 3 मोनोपोलियां हैं, 3 मोनोपोलियां हैं जिससे पंजाब के लोगों से पैसा लिया जाता है। इन 3 मोनोपोलियों को हम तोड़ देंगे। पहली मोनोपोली बस की मोनोपोली, उसमें हम युवाओं को परमिट देंगे और मोनोपोली को तोड़ देंगे। दूसरी मोनोपोली केबल की मोनोपोली, 400 रुपए से हम 200 रुपए करके दिखा देंगे, चन्नी जी करके दिखाएंगे। और रेत की मोनोपोली 1200 रुपए पर ट्रेलर, चन्नी जी करके दिखा देंगे। और जो भी पैसा बचेगा वो सीधा पंजाब की जनता को आपकी शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में और रोजगार पैदा करने में जाएगा। हमारे यहां कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशंस होते हैं। हमारे कार्यकर्ता सड़क पे लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं और फिर बोर्ड और कॉर्पोरेशन एमएलए के परिवार के लोगों को मिलता है। मैं आपको यहां गारंटी करके कह रहा हूं, बोर्ड और कॉर्पोरेशन कांग्रेस के कार्यकर्ता को, पंचायत वाले नेताओं को, सरपंचों को जाएगा, एमएलए के परिवारों को नहीं जाएगा। महिलाओं, आप देखना, महिलाओं के लिए 8 सिलेंडर, गरीब परिवारों के लिए 8 सिलेंडर साल में मुफ्त फ्री और 1100 रुपए महीने के महिलाओं के लिए। मगर सबसे जरूरी बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सवाल पंजाब के भविष्य का है। सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति, इससे जरूरी चीज है ही नहीं। ये केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहां पे जो एक्सपेरिमेंट करना है एक मौका दो, इससे नहीं बात बनती। ये बॉर्डर स्टेट है, यहां पे सबसे जरूरी चीज शांति, भाईचारा है और कांग्रेस पार्टी इसको समझती अच्छी तरह। हमारे जो नेता हैं वो आतंकवादी के घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। झाड़ू के नेता जरूर आपको आतंकवादी के घर में मिल सकते हैं, मगर कांग्रेस का नेता आपको कभी नहीं मिल सकता। यह बात याद रखिए। और याद रखिए कि ये चेहरे नहीं हैं, चेहरे के पीछे शक्तियां होती हैं, शक्तियां छुपी रहती हैं, अपना असली रूप नहीं दिखाती हैं। अगर आप शक्ति को पहचानना चाहते हो तो नेता के कर्मों को देखो, शब्दों को नहीं देखो, कर्मों को देखो। नरेंद्र मोदी नोटबंदी करेंगे, नरेंद्र मोदी किसान बिल लाएंगे, नरेंद्र मोदी जीएसटी लाएंगे, उनके कर्मों से आप शक्ति को पहचानो। यह मैंने आपसे कहना था। आप सब दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंत में
तीसरे हमारे उम्मीदवार आदरणीय